अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। सियासत में बयान और तेवर इनके मायने बड़े होते हैं और आने वाले वक्त से जुड़े होते हैं। और मध्य प्रदेश में इन दिनों जिस तेवर की चर्चा हो रही है, जिन तेवरों की चर्चा हो रही है, वो है प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के तेवर की। क्या नरोत्तम मिश्रा, प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं, उनकी शिवराज सिंह से कुछ अदावत है? नरोत्तम मिश्रा गुस्से में क्यों नजर आ जाते हैं? हाल का मामला निकलकर सामने आया जब नर्मदा घाटी विकास की बैठक के दौरान सीएम के सामने ही नरोत्तम मिश्रा का गुस्सा निकलकर सामने आया। मंत्री गोपाल भार्गव को मनाना पड़ा। उसके बाद नरोत्तम मिश्रा वहां से चले जाते हैं। लेकिन क्या वजह है कि नरोत्तम मिश्रा जो हैं, जो पार्टी के मध्य प्रदेश में संकट मोचक कहे जाते हैं बीजेपी की, और निसंदेह नरोत्तम मिश्रा ने वक्त पड़ने पर अपने आप को साबित किया है। क्योंकि जानकार जो मानते हैं और जो नरोत्तम मिश्रा के बारे में जानकारी है कि बगावत या अदावत से ज्यादा, जो मैं कह रहा हूं, बगावत या अदावत से ज्यादा खुद को साबित करने की आदत ज्यादा है नरोत्तम मिश्रा में, जो कि वक्त वक्त पर वो करते रहे। तो क्या अभी जो तूफान में खामोशी आई है वो केवल एक खामोशी है? आने वाले वक्त में क्या इशारा इस तरफ है कि एक बार फिर नरोत्तम मिश्रा का नाम सामने आएगा उस तरीके से तेजी से मुख्यमंत्री की रेस में, जैसे बीच में सामने आया था? या नरोत्तम मिश्रा की इस मौजूदा दौर की खामोशी आने वाले वक्त के लिए बड़ा इशारा है, जिसको वो वक्त के साथ और अपने सब्र के साथ आने वाले वक्त तक देख रहे हैं? छात्र संघ के सचिव से लेकर सत्ता के शीर्ष यानी गृह मंत्री तक पहुंचने की नरोत्तम मिश्रा की कहानी भी मैं आपको सुनाऊंगा। 6 बार के विधायक है नरोत्तम मिश्रा। लेकिन नरोत्तम मिश्रा क्यों मुख्यमंत्री पद की दौड़ में आए? और क्या नरोत्तम मिश्रा वास्तव में उस स्थिति में खड़े हैं जहां उनके साथ कुछ गलत हुआ, जिसकी वजह से उनका गुस्सा भी निकला? हालांकि हर बार पार्टी के संकट मोचक के स्वभाव के अनुरूप उन्होंने वही जवाब दिया। जैसे इस बार भी जवाब उन्होंने यही दिया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही रहेंगे, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा सार्वजनिक तौर पर पार्टी की गरिमा और स्वयं की वाणी से पार्टी को किसी भी स्तर पर क्षति नहीं पहुंचाते हैं। ये उनके आदत में शुमार है। अब सवाल ये उठता है कि नरोत्तम मिश्रा क्यों मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे बड़े चेहरे के तौर पर उभरे? तो वो मैं आपको बता दूं, वक्त वक्त पर 6 बार के विधायक, मैंने कहा, एक अच्छा खासा अनुभव। सन 1990 को याद करेंगे आप। इतने वर्षों पहले वो सचेतक बन गए थे मध्य प्रदेश विधानसभा के। प्रदेश की सियासत में बीजेपी का बड़ा चेहरा बने नरोत्तम मिश्रा। मुख्यमंत्री के तौर पर नरोत्तम मिश्रा के नाम की चर्चा या नरोत्तम मिश्रा की दावेदारी क्यों प्रबल हो जाती है? इसको आप ऐसे समझिए कि नरोत्तम मिश्रा ने पार्टी के दायित्वों पर हर परीक्षाओं में अपने आप को साबित किया। यूपी जैसे बड़े चुनाव जब हुए थे, उस वक्त 3 प्रभारी बनाए गए थे, उनमें से एक नरोत्तम मिश्रा भी थे। यूपी चुनाव में नरोत्तम मिश्रा ने साबित किया। हाल में बंगाल चुनाव में नरोत्तम मिश्रा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी थी, जहां पर नरोत्तम मिश्रा जमीन पर मेहनत करते नजर आए। लेकिन नरोत्तम मिश्रा की नियति में जो इंतजार है, उस इंतजार पर कभी भी उन्होंने अपनी किसी भी महत्वाकांक्षा को हावी नहीं होने दिया। यह बात भी सच है। क्योंकि आप इसको ऐसे भी समझिए कि जब कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बन गई थी, बीजेपी की विदाई हो चुकी थी, तो बीजेपी की वापसी में अगर कोई बड़ा नाम था जिसने की पूरी भूमिका का बड़ा निर्वहन किया था, वो नरोत्तम मिश्रा का नाम था। और ये बात अंदर की जो सियासी गलियारों की मैं आपको बताता हूं, ये बात, इससे इत्तेफाक भी लोग रखते हैं कई सियासी जानकार भी, कि नरोत्तम मिश्रा उस वक्त कमलनाथ के बाद मध्य प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले थे, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरोत्तम मिश्रा दूसरे सबसे बड़े पद कहे जाने वाले गृह मंत्री बने। लेकिन इंतजार नरोत्तम मिश्रा ने किया। बगावत या अदावत कभी भी जाहिर नहीं होने दी। साबित करने की जो आदत है, वो हमेशा नरोत्तम मिश्रा अपनी कार्य क्षमता से करते रहे। लेकिन एक बार चूंकि इन दिनों फिर नरोत्तम मिश्रा के तेवर इस तरीके से सामने आने लगे कि लगा कि वो बागी हो गए हैं। लेकिन सियासत की समझ के हिसाब से ये अदावत से ज्यादा कहीं नरोत्तम मिश्रा की अपनी क्षमताओं को साबित करने की आदत जैसी चीजों में ज्यादा नजर आता है। आप देखते रहिए एमपी तक।